नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लोहरदगा। आज हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखा हुआ कच्चा चिट्ठा आत्मकथा को। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैं चैप्टर शुरू कर दी थी, आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी बार ब्रजमोहन व्यास जब कौशाम्बी जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद गांव-गांव जाकर सब नाली खुलवाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो काम करने के दौरान वो सोचते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे 6 महीना में या महीने में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नहीं मिल जाती है जो मुझे मेरे दिल को सुकून लाएगा या मेरा दिल फड़क उठेगा तो कैसे होगा। वो अपने आप में ये सोचते हैं कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिलनी चाहिए जो मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगा। तो वो ऐसा सोचते ही हैं और वो सोचते हैं कि ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए, और वो अपने दिल को दिलासा देते हुए कहते हैं, अपने मन में आशा का संचार करते हुए कहते हैं कि हो सकता है किसी भी भेष में या किसी भी रूप में हमें भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए। और यही सोचकर वो अपने कामों में लगे रहते। और जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो नारायण को मिलने के बारे में सोचते हैं कि नारायण मिल जाए किसी भी रूप में, और एक दिन ऐसा ही होता है। जब ये खेत की डाँड़ पर चल रहे थे तो अचानक इनकी दृष्टि एक खेत के मेड़ पर पड़ती है जहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। तो सामने पर जब जाते हैं, वहाँ पर उस मूर्ति के सामने जाते हैं और देखते हैं कि ये मूर्ति जो है बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति है जो मथुरा के लाल पत्थर से बनी हुई थी, जिसका केवल सिर नहीं था, बाकी गर्दन से नीचे पूरा धड़ था। वो बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति थी, मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई। तब लेखक उसको देख के बहुत उनको प्रसन्नता होती है, तुरंत अपने गांव जाते हैं, मतलब उस गांव में जाते हैं और 4-5 लोगों को लेके आते हैं उस मूर्ति को उठवाने के लिए। तो जैसे ही वो मूर्ति को उठवाने लगते हैं तो वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और वो गुस्से से कहती है कि बड़े आए हो, बड़े चले हो मूर्त उठावे, ई हमारे ई ना देव, हम ना देव। कहने का अर्थ है कि आप कौन होते हो इस मूर्ति को उठाने वाले, आपको कौन, किसने हक दिया इस मूर्ति को उठाने आए, क्यों आप मूर्ति उठा रहे हो, ये मूर्ति हमारी है और मैं इस मूर्ति को नहीं दूंगी। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती है और क्योंकि कहती है आगे कि 2 दिन मुझे 2 दिन इस मूर्ति को मेरे घर से निकलवाने में लगे हैं, तो इसका नुकसान कौन भरी है, यानी कि इसका नुकसान कौन भरेगा। आप ऐसे ही मूर्ति को उठा के ले जा रहे हो, मेरा जो मेहनत लगा है उस मूर्ति को निकलवाने में घर से 2 दिन लगा है, तो उसका नुकसान कौन भरेगा उस नुकसान को। तो उसकी बातों को तुरंत लेखक समझ जाते हैं कि उनका मकसद क्या है ऐसा कहने के पीछे, और वो सोचते हैं कि मैं धोती में हूँ, कुर्ता में हूँ, अच्छा पोशाक भी हूँ, इसलिए बुढ़िया की ऐसी बोलने की हिम्मत हो रही है। तो वो आगे कहते हैं, एक संस्कृत का सोचते हैं, एक संस्कृत का लाइन याद करते हैं, उदयन्यति दरिद्रम पामुद्रायाम झंकारम। कहने का अर्थ है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो लोगों के पोशाक को देखकर उनके दिल में या उनके हृदय में झंकार उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ है कि जो गरीब आदमी है वो भले आदमी के पहनावे को देखकर ये आंक लेता है कि ये व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है, कितना दे सकता है। ठीक है, तो ये वो उसका पोशाक को देखकर बुढ़िया समझ जाती है कि ये मुझे कुछ पैसा दे सकता है। तो लेखक क्या कहते हैं, उसकी बातों को समझते हैं और वहाँ अपने पॉकेट से 2 रुपये निकालते हैं और उस बुढ़िया को हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो 2 रुपये, तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो बुढ़िया हाथ में पैसा लेकर कहती है कि मैं तुम्हें ले जाने से मना नहीं कर रही थी भैया, तुम इसे ले जाओ। और उसे लाकर अपने संग्रहालय में, अपने संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। तो उन्हीं दिनों एक फ्रांस का व्यक्ति आता है संग्रहालय देखने के लिए। तो लेखक उनको बड़ी उत्सुकता से, बड़ी उमंग से, जोश से उस व्यक्ति को पूरा संग्रहालय घुमाते हैं। तो बाद में पता चलता है लेखक को कि ये कोई देखने नहीं आया बल्कि ये खरीदार है, फ्रांसीसी का डीलर है। ठीक है, खरीद बिक्री करता है, ये हिंदुस्तान में आकर चीज़ों को खरीदता है।
तो उसी के संबंध में लेखक ने कहा है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को बेद पिकायो प्राप्ते वसंत समय काका काका पिका पिका। कहने का अर्थ है कि कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, दोनों में क्या अंतर है। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल जब आवाज़ करती है तो उनका आवाज़ जो है बहुत मीठा होता है, इससे पता चल जाता है कि ये कोयल है। लेकिन कौवा का आवाज़ जो होता है वो कर्कश है, इससे पता चलता है कि ये कौवा है। तो इसी प्रकार जब वो पूरा घूम लेता है फ्रांसीसी डीलर, तब बाद में लेखक को पता चलता है कि ये कोई डीलर है फ्रांसीसी का। तो फ्रांसीसी का डीलर बोधिसत्व की इसी मूर्ति को देखकर कहता है कि ये मूर्ति मुझे चाहिए, मैं 10,000 रुपये तुम्हें दूंगा। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे किसी भी कीमत में नहीं दूंगा, और वो मना कर देते हैं। तो वो 10,000 देने के लिए क्यों तैयार था 2 रुपये के बदले, क्योंकि 2 रुपये में लेखक ने खरीदा था। वो इसलिए क्योंकि ये जो बोधिसत्व की मूर्ति है ये संसार की सबसे पुरानी मूर्ति है बोधिसत्व की। ये राजा कनिष्क ने अपने समय काल में दूसरे वर्ष इसका स्थापित किया था, और ये मूर्ति आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए वो जानता था, ये चीज़ अखबार में छप चुकी थी विदेशी अखबार में कि बोधिसत्व की मूर्ति जो है इनके पास है, तो वही पढ़कर ये यहाँ लेने के लिए आया था। तो वो उसको मना कर देते हैं। बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं कि मैंने एक शेर को मारा है, यानी कि शेर का शिकार किया। कहने का तो ऐसा कीमती चीज़ रोज रोज नहीं मिलता है और सबको नहीं मिलता है, ठीक है। तो शिकार, जैसे शेर कभी कभार शिकार होता है, उसी तरह से लेखक को भी ये कभी कभी मिलता है, सबको नहीं मिलता है, कभी कभार ही किसी को मिलता है। तो ये लेखक के हिस्से में था, लेखक को ये मिला था, और लेखक उसकी कीमती को अच्छी तरह से पहचानते थे। अब आगे हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।